गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है आप लोग के बीच हम फिर क्लास 10 हिंदी का सेट 5 का वीडियो लेकर आए। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार बच्चों हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आने वाला समय में हमारे चैनल पर सभी विषय का जो है आपको नोट्स जो है मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बच्चों तो चलिए हम लोग आज जो है क्लास 10 हिंदी का सेट 5 का जो है वीडियो को मतलब जितने सारे क्वेश्चन है उसको देखते हैं एक करके। तो देखिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा आपका ये प्रकाशित हुआ है और आपका जो दिसंबर माह में एग्जाम होने वाला है यानी प्रथम प्रारंभिक परीक्षा आपका जो होगा और उसी परीक्षा से संबंधित ये सेट जो है जारी किया गया है। इसी प्रकार का आपका सारा क्वेश्चन जो है रहेगा। तो देखिए आपको समय जो है इसके लिए 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक आपका 40 रहेगा। 10 नंबर आपका स्कूल का मार्किंग है, 10 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 40 पूर्णांक दिया है। तो देखिए और क्या है, आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जो है मिलेंगे, ये आपको पहले से सब कुछ पता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पहला नंबर में गद्यांश है और इसी गद्यांश को पढ़कर आपको जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों ये वीडियो को पॉज करके जो है आप इस गद्यांश को बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहता है हमारे जीवन में किसका महत्व है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले लगता है यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन का आपको जो है यहाँ आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साहित्य का। ठीक है, फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, साहित्य मानव जीवन का क्या है। तो साहित्य मानव जीवन का क्या है, साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शक, देखिए यहाँ पर लिखा है पथ प्रदर्शन भी करता है। तो ये आपका साहित्य मानव जीवन का क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक का जो है काम करता है। कहने का मतलब है हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना है जीवन में, कैसे चलना है, इसके लिए हमें साहित्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी पड़ता है। चलिए ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन कहता है समाज रसातल को कब चला जाता है। जब हम सत्य की राह पर चलें, बिल्कुल तो ये नहीं होगा। जब हम प्रयास न करें, ये भी नहीं होगा। जब साहित्य छीन होने लगे, कहने का मतलब है जब हम साहित्य नहीं पढ़ने लगेंगे यानी ज्ञान अर्जन करना जब हम बंद कर देंगे तो समाज क्या होगा, रसातल की ओर जाने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। तो ये हो जाएगा सूर्य की भांति। आप पाठ को गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो उचित शीर्षक हो जाएगा आपका साहित्य का महत्व, क्योंकि साहित्य के बारे में ही गद्यांश में पूरी बातें की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य का महत्व। अब देखिए फिर इसी प्रकार का आपका दूसरा पद्यांश आ गया यानी कविता आ गया। मत काटो तुम यह पेड़, ये लज्जा वसन इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। देखिए इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, कहता है हमें क्या नहीं काटना चाहिए। तो क्या नहीं काटना चाहिए, सब्जी फल कपड़े पेड़। तो यह बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा इसका ऑप्शन को तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच आ गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला है संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे। संहार के साथ तो अशोक की तरह। आप कविता को जब पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ जो है आपका वर्णन है, अशोक की तरह हम पछताएंगे। पेड़ हमें क्या देते हैं, तो पेड़ हमें क्या देते हैं, शीतल छाया देते हैं।
शस्य श्यामला किसे कहा गया है? तो शस्य श्यामला हमारी धरती को कहा गया है, हरी भरी धरती को कहा गया है। काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो ये आपका हरे भरे पेड़ हो जाएगा इसका शीर्षक। चलिए आगे देखिए, अब आपका व्याकरण सेक्शन से आ गया। व्याकरण सेक्शन से 10-12 क्वेश्चन आपका रहेगा। कहता है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो है इसमें तीनों चीज है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, चला रहा है, आपका तीनों है यहाँ पर। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण? आकर्मक मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों नहीं रहे। तो देखिए यहाँ मयूर नाचता है, ये देखिए आपका इसमें यह कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें गायब है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, फिर आपका देखिए ये है कौन सा तारा का एक अर्थ है? तारा समय, चमक, नक्षत्र, प्यारा। तो देखिए इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र, यानी पर्याय कहता है एक अर्थ है, यानी तारा को और हम लोग क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं, तो ये नक्षत्र हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये आपका समास कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच आ गया। कहता आजीवन कौन सा समास है? आजीवन तो ये हो गया जीवन भर। ठीक है, तो जीवन भर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो गया। अब कहता है नीला है जो कंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीला है जो कंठ, यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ लिखा हुआ रहेगा नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, तो आपका बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास का ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका ये कर्मधारय समास इसका उदाहरण हो जाएगा। राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार यानी राजा का कुमार, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहता है जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि हम लोग को मिश्र वाक्य जो है अभी जो है दिसंबर माह के एग्जाम के लिए सिलेबस में हम लोग को मिश्र वाक्य ही पढ़ना है। तो याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए जो जैसा करता है, यानी यहाँ पर दो वाक्य है, अलग अलग वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। और एक ही वाक्य के बारे में एक ही वाक्य अगर दो जैसा लिखा हुआ रहे, है ना, जैसे राम खाता है और पीता है, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग वाक्य है, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, कौन सा वाच्य है? मीरा के द्वारा। तो बच्चों आप लोग को पहले बताए हैं के द्वारा लगा हुआ रहे तो आप लोग कर्म वाच्य जो है टिक लगाना है आपको। जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि कारक का कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय को दूसरे भाषा में हम लोग अविकारी शब्द भी बोलते हैं। तो देखिए ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये आपका पाठ्य पुस्तक का है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो ये गद्यांश दिया गया है, पद्यांश, और इस पद्यांश से कुछ क्वेश्चन दिया गया। कहता है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इसका ये आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, चलिए हो गया 4 नंबर, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए फिर हम लोग के बीच 22 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखिए ये आपको 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहता है गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो ये आपका हो जाएगा हारिल पक्षी की तरह। गोपियों को उद्धव द्वारा किस दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लग रहा है? तो ये आप लोग को पढ़े होंगे, करवी ककरी के समान जो है लगता है। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम रटती है? तो ये कृष्ण, कृष्ण का नाम जो है रटती है, कृष्ण की दीवानी है गोपियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो यह दंतुरित मुस्कान किसका है? नागार्जुन का है। घेर 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 धाराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है?
तो ये उत्साह से लिया गया है, बादल से संबंधित जो है उत्साह बादल गरजो घेर घेर धराधर हो, है ना, ये उत्साह कविता से लिया गया है। अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है, तो ये फागुन की आभा, यानी फागुन में जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं वो जो है हमारा दिमाग से हट नहीं रहा है, इतनी सुंदरता छा जाती है फागुन में। कहता है यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, तो ये शिशु हो जाएगा। ठीक है, दंतुरित मुस्कान के मतलब ही शिशु, छोटे बच्चे के बारे में कहा गया है। चलिए अब देखिए फिर है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 29 से 32 का उत्तर हम लोग को देना है। तो देखिए हम लोग के अंदर चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये गद्यांश आपका है। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, है ना, गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 की उम्र के होंगे करीब। तो इस गद्यांश को आप लोग देखिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग को हम यहाँ पर बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, तो ये कैसे कद के थे, मंझोले कद के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी, तो ये 60 के ऊपर होगी करीब। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60 हिंदी में कहीं पर लिखा हुआ होगा, है ना, यहाँ पर हिंदी में कहीं पर लिखा होगा 60, तो आपको 60 टिक लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 60, यहाँ 60 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथी जैसी थी, है ना। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे, तो माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए ये है हालदार साहब, ये दूसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे, तो क्यों गुजरते थे, तो कंपनी के काम के सिलसिले में वो जाते थे, इसलिए वहाँ से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, कैप्टन कौन है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कहता है पान वाला, चश्मे वाला, हालदार साहब, बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा चश्मे वाला। कैप्टन कौन है, तो ये चश्मे वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया, तो ये आपको कैप्टन की जो है मृत्यु हो गई थी, इसीलिए पान वाला उदास हो गया। फिर आपका एक और गद्यांश आ गया, ये बच्चों आपका सेकेंड बुक से है, माता का आंचल से जो है ये गद्यांश लिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा शिवपूजन सहाय हो जाएगा, है ना। भोलानाथ का वास्तविक नाम, तो ये हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। लीलार शब्द का क्या अर्थ है, लीलार मतलब होता है ललाट। भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी। तो बच्चों ये था आपका क्लास 10 हिंदी का जो जैक द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये 40 क्वेश्चन आप लोग के बीच हम शेयर किए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।